हेलो खमा गणी सभी लोगों ਨੂੰ। तो आज अपन करेंगे 9th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 1.1 अध्याय 1.1। इसमें अपन इसके जो 4 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देखेंगे और एक दो एग्जांपल्स देखेंगे कि यह क्या है, और उन एग्जांपल्स के थ्रू अपन समझेंगे कि इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है। अपन देखेंगे कि इस चैप्टर में सबसे जो मेन जो बात है वो क्या है, और उसी के बेसिस पे अपन 2-3 उदाहरण लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले अपन सोल्व करेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। तो अपन क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है कि क्या 0 एक धनात्मक संख्या है। इसे p/q के रूप में लिखिए, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q जो कि अपन बोलते हैं हर, वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं हाँ क्यों बोलेंगे उसके बारे में अपन बताते हैं कि p एक धनात्मक पूर्णांक ही क्यों माना जाता है। हाँ, ये एक तर्क संख्या है क्योंकि 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में पे इसे लिखा जा सकता है, और श्रेणी में q की वैल्यू अपन 0 नहीं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों ये नहीं है, ना ये धनात्मक में काउंट होता है ना ऋणात्मक काउंट होता है। क्यों काउंट नहीं होता है? क्योंकि अपन देखते हैं कि 0 के जस्ट पीछे जाते हैं तो माइनस में संख्याएं शुरू हो जाती है, और 0 के जस्ट आगे जाते हैं तो धनात्मक संख्याएं शुरू हो जाती है। तो इसको ना तो पॉजिटिव में काउंट किया जाता है और न ही नेगेटिव में काउंट किया जाता है। पर ये इसका एक रूप में, एक पूर्ण संख्या के रूप में अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? p/q फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, पर ये ना तो धनात्मक में काउंट होता है ना ही ऋणात्मक में। तो अपना सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो है कि हाँ, अपन इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है, क्या 0 एक धनात्मक संख्या है, इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ना इसको धनात्मक में काउंट किया जाता है और ना ही ऋणात्मक में काउंट किया जाता है। क्योंकि होल नंबर जब अपन लिखते हैं तो होल नंबर में अपन इसको 0 से 1 2 3 4 कर देते हैं, और प्राकृत संख्याएं जब लिखते हैं तो अपन इसको 1 से शुरू कर दे 1 2 3 4। तो प्राकृत संख्याओं में तो काउंट नहीं हो रहा है, और प्राकृत संख्याएं क्या है, जो धनात्मक संख्याएं उनको प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, इसीलिए धनात्मक संख्याओं में काउंट नहीं होगा, जबकि होल नंबर में काउंट हो जाता है। इसीलिए ये एक छोटा सा रीज़न हो गया। उसका एक तार्किक रीज़न, क्योंकि संख्या जिसे 0 p/q इत्यादि के रूप में लिखा जा सकता है, और p/q के रूप में जो लिखता है उसको पूर्णांक में लिख जाते हैं। कुछ लोग 0 को नॉन नेगेटिव, अर्थात सवाल पूछा जाता है क्या 0 धनात्मक है, तो नहीं, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 तार्किक संख्याएं खोजिए। अब 3 और 4 के बीच में 6 तार्किक संख्याएं कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले तो अपन को 3 और 4 के बीच में संख्याओं का पता होना चाहिए कि 3 और 4 के बीच में किस तरह से संख्याएं, अगर अपन पॉइंट या दशमलव के हिसाब से लिखते हैं तो कितनी संख्याएं आती है? 9 तक आती है। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। अगर मतलब अपन सिर्फ 3.1 से 3.001 ऐसे तो अनंत संख्या है, करोड़ों संख्याएं आप लिख सकते हो, लेकिन इसने बोला 6 तार्किक संख्या है। अब 6 तार्किक संख्याएं कब आएंगी? जब 3 और 4 के बीच की संख्याओं का गैप 6 के बराबर हो। यानी कि अपन यहाँ पे बोलेंगे कि अगर 3 संख्याएं लेने हैं तो 6 संख्याएं लेने हैं, तो 6 संख्याएं लेने हैं, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? 6 से एक ज़्यादा संख्या को इससे गुणा करना होगा। इससे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में अपन को 6 संख्याएं मिल जाएंगी। जैसे 6 है तो अपन 7 से गुणा करेंगे और इसका एक भिन्न बनाएंगे, भिन्न, ठीक है। 7 से गुणा करके इस संख्या को अपन निकालेंगे 21। अब हो गया, 3 को 7 से गुणा करेगा तो 21 आ गया। अब 21 में कितने का भाग दे कि अपन को वापस 3 मिल जाए? 7 का। तो 21/7 एक भिन्न संख्या बन गई। वैसे ही 4 को गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा, और 28 में कितने का भाग दे कि वापस 4 मिल जाए? 7 का। तो अपना जो संख्या है 3 और 4 वो फिक्स हो गया, लेकिन अपन ने इसको भिन्न के रूप में भी लिख लिया। और जब अपन देखेंगे 21/7 और 28/7, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ 6 ही संख्याएं आती हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये 6 संख्याएं आ गई। अपन को ना ज़्यादा संख्याएं मिली ना कम संख्याएं मिली, पर अपन को फिक्स 6 संख्याएं मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि अपन ने एक ज़्यादा संख्या, ऐसे ही अगर ये पूछता कि 3 और 4 के बीच में 8 संख्याएं ढूंढिए, तो अपन को क्या करना होता? फिर 9 से गुणा करके
और इसका एक भिन्न बनाना होता है जिस भिन्न की वैल्यू 3 के बराबर और 4 के बराबर होती। अगर 9 का करके देखते तो 9 8 संख्या निकाल के देते तो 3 से 9 को गुणा करते तो 27 आ जाता। 27 में फिर 9 का भाग देते तो वापस 3 आ जाता अपन को। ऐसे 28 का होता तो 36 आ जाता, और 36 में 9 का भाग देते तो वापस से 4 मिल जाता। अब 27 और 36 के बीच में क्या होता? 28/6, 29/6, 30/6, 31/6, 32/6, 33/6, 34/6, 35/6। मिल गई ना 8 संख्याएँ। ऐसे ही यहाँ पर अब कुछ लोग पूछते हैं कि अपन ने सर 7 से ही क्यों गुणा करें या 8 से ही या कम से भी कर सकते हैं, क्योंकि अपन को 6 तार्किक संख्याएं पूछी है तो अपन को 7 से गुणा करना है। 8 पूछता तो 9 से करनी है, मतलब 1 बढ़ाकर अपन गुणा करनी है। ठीक है, यहाँ तक ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही आप और भी संख्याओं का निकाल सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 तार्किक संख्याएं अपन को निकालनी। अब 5 निकालनी है तो क्या करना होगा? 1 बढ़ाकर अपन को गुणा करना होगा। अब गुणा कैसे करें? ये तो भिन्न में संख्या है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जब 3/5 है तो 3 को 6 से ऊपर भी गुणा किया और 6 से नीचे भी गुणा किया, तब क्या होगा? 18/30। ऐसे ही यहाँ पर है 4/5 है तो 6 को ऊपर भी गुणा किया, 6 को नीचे भी गुणा किया तो अपन को 24/30। अब इन दोनों के बीच में अपन को 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 ये 5 संख्याएँ मिल गई। 5 संख्याएँ कैसे मिली? 1 बढ़ाकर अपन ने ऊपर नीचे गुणा करते, क्योंकि ये भिन्न में ऑलरेडी, अगर भिन्न में नहीं दिया होता तो सिर्फ संख्या से गुणा करके उसको भिन्न में बना लेते हैं। भिन्न में बनाना जरूरी है। आपको इसको सोल्व करके भी लिख सकते हो, आंसर पॉइंट में आएगा, फिर नहीं तो ऐसे भी चलेगा। ठीक है, ये वो वाला हो गया नॉर्मल संख्या दी हुई, तो ये वाला हो गया भिन्न में संख्या दी हुई। ऐसे पॉइंट में तो आप इसको कैलकुलेट करके पॉइंट में कर लोगे, ईजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद अपन देखेंगे कुछ अच्छे से एग्जांपल्स। ठीक है, 4th क्वेश्चन अपना क्या है? सत्य और असत्य कथन पे दिया हुआ है। तो 4th क्वेश्चन में पहला जो ऑप्शन है उसमें दिया गया प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। सही बात है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 की नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि 0 से शुरू होता है, तो सारी जितनी भी प्राकृत संख्या है वो होल नंबर के अंदर आ रही है, 0 को छोड़ के। तो सत्य बात है। ऐसे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? नहीं, ये गलत बात। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे -1 -2, तो ये पर संख्याओं में केवल 0 और सकारात्मक पूर्ण संख्याएं होती है। उदाहरण के लिए -1 एक पूर्णांक है पर पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याओं में ऊपर देंगे ना प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से 1 2 3 4 5 अंत तक चलती है, लेकिन इनमें नेगेटिव नंबर्स को काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक का मतलब क्या? नंबर्स, पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव वाले भी, इसीलिए ये एक असत्य कथन। प्रत्येक तर्क संख्यक संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब तर्क संख्यक संख्या क्या होती है? प्राइमरी नंबर्स को तर्क संख्यक संख्या अपन बोल सकते हैं यहाँ पर। नेचुरल प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है ना, परिमेय संख्या यानी कि p/, जिस संख्या को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है वो पूर्ण संख्या हो सकती, ये गलत बात है। उसमें नेचुरल नंबर में नेगेटिव संख्याएं भी ले लेते हैं, 1/2 मतलब उसमें पॉइंट वाली पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का अपन ने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं। नेक्स्ट में कुछ एग्जाम्पल मैं आपको एक थोड़ा सा समझा देता हूँ पहले। अगर आपके बीच में किसी भी दो भिन्न दिए हुए a/b और c/d अगर कोई है तो उनका औसत निकालते हैं। a/b + c/d करके /2। औसत किससे निकालते हैं? 2 संख्याएँ हैं तो /2, 3 संख्याएँ हैं तो /3। ठीक है, भिन्न में भी और नॉर्मल में भी। अगर जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 संख्याएँ दी हुई है तो उनके बटा में 5 लगाया जाएगा ताकि औसत संख्या निकल जाए। ऐसे भिन्न में भी अगर 2 भिन्न है तो 2 उनको जोड़कर 2 का भाग दे दो, 3 है तो 3 को तीनों भिन्नों को जोड़कर उनका भाग दे दो तर्क संख्या। और यहाँ पर अगर अपन को कुछ कंडीशंस दी हुई है सिद्ध करें तो भिन्नों के बीच में कम से कम एक तर्क संख्या हमेशा मिल जाएगी, इसलिए अनंत कतार में। अब सपोज यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में 3/5 और 4/5 जो अपन ने सोल्व किया है, औसत निकालते हैं इसका 3/5 और 4/5/2 और 2 तो करेंगे तो 7/5। तो क्या हो गया कि एक तर्क संख्या, हमेशा एक तर्क संख्या, वो बोला कि सिर्फ एक संख्या निकालो,
पहले अपन को क्या किया था, अपन ने क्वेश्चंस में पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने निकाली 5 तर्क संख्याएं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक तर्क संख्या निकालने के लिए बोला है। तो एक तर्क संख्या निकालने के लिए अपन को औसत लेंगे और औसत को सोल्व कर लेंगे तो अपन को वो एक तर्क संख्या मिल जाएगी। तो 7/5 जैसे कि यहाँ पर अपन को एक तर्क संख्या मिल गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण पर या एग्जाम्पल पर, उसको देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/2 और 2/3 के बीच में अपन को तर्क संख्या निकालना है। तो 1/2 और 2/3 का पहले जोड़ लेंगे, जोड़कर उसको 2 का भाग देंगे तो अपन को ठीक है, यहाँ पर जोड़कर उसका भाग देंगे तो 1/2 के बीच में अपन को 3/6 आ गया और 2/3 का 4/6 आ गया। ठीक है, अब इसका औसत कर लेंगे तो ये अगली संख्या आ गई, आई कि नहीं आई? बोलिए। अब ऐसे ही आपको इसके उदाहरण करने होंगे, उदाहरण से आप अपने नोटबुक से सोल्व करके देखिए और बताइए कि कैसा लगा। तो अब तक के लिए इस वीडियो को अपन छोटा छोटा बनाएंगे क्योंकि अपना यूट्यूब चैनल थोड़ा नया है, तो उसके लिए अपन को छोटे वीडियोस बनाने होंगे ताकि ये थोड़े से ग्रो करे। उसके बाद अपन बड़े बड़े वीडियो से एक बार में पूरा चैप्टर के वीडियो डालेंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर तरीके से बता सकूं और अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। खम्मा गणी सभी नू।